कुएं का पानी सालों पहले सूख गया था, लेकिन नीचे से किसी के बोलने की आवाज आज भी आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश मेहता और आज आप अंधेरा में सुनेंगे पुराने कुएं की आत्मा। तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारे गांव का पुराना रास्ता आज भी वैसा ही है, धूल भरा, शांत और थोड़ा उदास सा। उसी रास्ते के बिल्कुल आखिरी में एक पुराना पत्थर का कुआं है। बहुत साल पहले वही कुआं गांव का सहारा था। सबका पानी, सबकी बातें, सबके झगड़े सब वहीं तय होते थे। लेकिन फिर एक दिन कुएं का पानी धीरे धीरे काला होने लगा। लोगों ने डर कर उस कुएं को बंद कर दिया। ऊपर से जंग लगी लोहे की जंजीर बांध दी और बीच में बड़ा सा ताला लटका दिया। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा अंधेरा होते ही उस कुएं के पास मत जाना, वहाँ अब पानी नहीं कुछ और है। हम बच्चे थे, कहानी समझते नहीं थे, बस दादाजी का डर देखकर थोड़ा मानते थे। एक दिन शाम को मैं और मेरा दोस्त सोनू क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे। रात बस आने ही वाली थी। सोनू ने अपना रोज वाला शॉर्टकट पकड़ा, सीधा उसी कुएं के पास से जाने वाला। मैंने रोका, अरे नहीं, आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। सोनू हंसने लगा डरपोक मत बन, वहाँ कुछ नहीं है। हम दोनों धीरे धीरे चलते हुए कुएं के पास पहुँचे। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई रोक कर खड़ा हो। कुआं पहले जैसा ही लग रहा था, जंजीर, ताला, सूखी दीवारें, बस थोड़ी नमी ज्यादा थी। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि सोनू अचानक रुक गया। उसने मेरी बाह पकड़ ली और धीरे से बोला, सुन। हम दोनों चुप खड़े हो गए। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कुएं के नीचे से एक आवाज आई, ठप ठप, जैसे कोई पत्थर पानी में गिरा रहा हो। लेकिन कुएं का पानी तो सालों पहले सूख चुका था। सोनू ने घबराकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वह सच में डरा हुआ था। फिर वही आवाज, थप थप थप, धीमी पर साफ। और तभी एक ठंडी हवा कुएं के ऊपर से निकली। जंजीर हल्की सी छन छन की आवाज करी, जैसे किसी ने उसे उंगली से हिलाया हो। हम भागे नहीं, बस जड़ हो गए। और फिर कुएं के अंदर से बहुत धीमी और हल्की सी आवाज आई, एक इंसानी आवाज। कौन? कुएं के अंदर से आई वो धीमी आवाज, कौन? हम दोनों के कानों में ठहर गई। हम भाग भी नहीं पाए, पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, शायद हवा होगी। मैं भी बोलना चाहता था, पर गले में कुछ अटक गया था। कुएं के ऊपर लगा ताला हिल भी नहीं रहा था, लेकिन जंजीर हवा न होने के बावजूद हल्की सी कड़कड़ कर रही थी। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, एक कदम फिर दूसरा कदम। तभी नीचे से फिर आवाज आई, इस बार इतनी धीमी, रुको। ये आवाज वो नहीं थी जो इंसान बोलता है, थोड़ी खोखली, थोड़ी गीली, जैसे किसी गुफा की दीवार पर गूंजकर वापस लौट आई हो। सोनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि उंगलियां दर्द करने लगी। मैंने धीरे से कहा, चलिए यहाँ से। हम जैसे ही पलटे, अचानक हमारे पीछे से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई नीचे से ऊपर की तरफ धकेल रहा हो। मैंने डर के मारे पीछे देखा। कुआं पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ ऊपर की टूटी हुई दीवार पर नीचे से आती हल्की सी नीली चमक एक पल के लिए दिखकर फिर बुझ गई। सोनू फुसफुसाया, अंदर कोई है, सच में कोई है। मैंने कहा, चल भागते हैं। पर भागने से पहले ही कुएं के अंदर से एक तीसरी आवाज आई, इस बार साफ, सूखी और खुरदरी, पानी दे दो। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई। एक जगह गांव में दादी कहा करती थी, जिस कुएं में किसी की मौत बुझी प्यास से होती है, वहां उसकी आवाज बंद नहीं होती। मुझे वो बात पहली बार याद आई और पहली बार सच जैसी लगी। सोनू अचानक बोला, श्याम, ये आवाज किसी बुजुर्ग जैसी नहीं लग रही। मैंने सिर हिला दिया। सच कहूँ तो वो आवाज किसी उम्र की नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई बहुत पुराने समय से कुछ मांग रहा हो और अब तक इंतजार में हो। इतने में कुएं के अंदर से कुछ भीगा भीगा सा हिला, जैसे गीली रस्सी घसीटी गई हो। हम दोनों अब सच में डर गए थे। बिना देखे, बिना सोचे पूरी दौड़ लगाकर घरों की तरफ भागे। पीछे से एक चीज सुनाई देती रही, थप
था, जैसे कोई फिर नीचे गिर रहा हो या चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। हम जब घर पहुंचे, सांसें इतनी तेज चल रही थी कि बोल भी नहीं पा रहे थे। उस रात सोनू सो नहीं पाया और सच कहूँ तो मैं भी नहीं। पर असली डर अगले दिन हुआ, जब गांव के बूढ़े राम सजन चाचा ने वो ताला देखा जो हमेशा बंद रहता था। वो आधा खुला था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। राम सजन चाचा कुएं का ताला हाथ में पकड़े थे और सबको एक ही बात बता रहे थे, ये रात में किसने खोला? ताला पुराना था मगर टूटा हुआ नहीं, बस ऐसे खुला जैसे किसी ने आराम से चाबी घुमाई हो। मुझे और सोनू को पता था कि हमने कुछ नहीं किया। हमें वहां खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। हम दोनों दूर से ही सब देख रहे थे। सोनू धीरे से बोला, श्याम, कल अंदर किसी ने सच में बात की थी ना? मैंने सिर हिला दिया। अब मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। दोपहर तक गांव वाले घूम फिर कर चले गए। कुआं वैसा ही छोड़ दिया गया, जंजीर ढीली, ताला आधा खुला हुआ। शाम होते होते हवा फिर थोड़ी ठंडी होने लगी और पता नहीं क्यों मुझे बार बार लगा कि कुएं के अंदर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। रात को मैं घर में लेटा था पर नींद नहीं आई। अचानक बाहर से हल्की सी छप छप सुनाई दी, पानी हिलने जैसी। मैं उठा और खिड़की में झांका। गली बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं, लेकिन आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। मेरा गला सूख गया। कुछ देर बाद आवाज रुक गई, सब शांत। पर थोड़ी ही देर बाद मेरे दरवाजे पर किसी ने बहुत हल्के से खटखटाया, ठक ठक। मैं जड़ हो गया। घर में सब सो रहे थे। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई यकीन नहीं पर उम्मीद से खटखटा रहा हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन? कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही आवाज, वही जो कुएं से आई थी, खुरदरी, सूखी पर थकी हुई। पानी। मेरा दिल धड़धड़ाने लगा। मैं पीछे हट गया। आवाज फिर आई, पानी दे दो। फर्श पर नीचे कुछ गिरा। मैंने डरते डरते खिड़की की दरार से बाहर देखा। दरवाजे के सामने एक पतला सा गड्ढा गीले पानी का जमा था, जैसे कोई वहां खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पानी और वो निशान जो धीरे धीरे कुएं की दिशा में वापस जा रहे थे। अगले दिन सुबह जब गांव वाले फिर इकट्ठा हुए तो कुएं का ताला जमीन पर पड़ा था और जंजीर पूरा नीचे कुएं में खिंची हुई थी। नीचे से हल्की खरोंच की आवाज आ रही थी। किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। उस दिन दादाजी ने बस इतना कहा, जिसे आखिरी वक्त पानी न मिले वो मरता नहीं, वो खोजता रहता है। मैंने सोनू की तरफ देखा। वह बिल्कुल सफेद पड़ गया था। हम दोनों जानते थे वो चीज जो कुएं में थी वो आज भी किसी के दरवाजे पर टकटकाती है और सिर्फ एक बात मांगती है, पानी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो एक बार कमेंट जरूर करना। ऐसी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती है तो अंधेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली रात। जब तक के लिए धन्यवाद। हमारी अगली कहानी होगी सरकारी स्कूल की छत।